हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलिंस क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स। पहले फॉर्मूले सीखेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, जब भी हम कोई न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा और उस कॉन्सेप्ट के साथ कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे वो हम सब देखते हैं, है ना। फिर हम उनको धीरे धीरे अप्लाई करना सीखते हैं तो फॉर्मूले बहुत अच्छे से माइंड में फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले को एकदम लर्न करने का पैटर्न अगर आप माइंड में फिट कर लेंगे कि हाँ ऐसा फॉर्मूला होगा तो यहाँ पर ये आएगा, ये फॉर्मेट है, दिस दिस दिस, और फिर इस फॉर्मेट को आप माइंड में फिट करके अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है और कहाँ कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको समझ आ जाता है। ओके, तो हम देखेंगे इस एक्सरसाइज में हमारे पास एक्सरसाइज होगी शायद से आपकी 7.7। उसमें है आपका इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स। 3 फॉर्मूले गिवन है। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से पहले उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से कन्वर्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को, देन इजीली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इस एक्सरसाइज में जो मार्क्स मिलते हैं वो फॉर्मूले के बेस पर ही मिलते हैं। ओके, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर कहीं कहीं गिवन भी होता है, तो अगर आपको फॉर्मूला लाना है बस प्लस माइनस का डिफरेंस आता है और कहाँ पर कौन सा फंक्शन आएगा ये डिफरेंस आता है, बस बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, यहाँ पर आपको गिवन है इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका dx निकालना है। जैसे हमने सीखा था इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस का जो हमने फॉर्मूले देखे थे उसमें क्या था, रूट हमारा अपॉन में आ रहा था, 1/रूट समथिंग ऐसा कुछ था। लेकिन यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर में ही आएगा आपका रूट, स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट जब न्यूमरेटर में ही आएगा तो इसको लर्न करने का पैटर्न देखो, सिंपल सा है। देखो 3 तरीके के फॉर्मूले हैं, तीनों को यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। ओके, थर्ड वन इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो ये दोनों तो सेम लग रहे हैं। सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिर्फ यहाँ माइनस का डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस ही आएगा इन दोनों फॉर्मूले में। ओके, फॉर्मूला आपने एक अगर फॉर्मूला लर्न कर लिया और माइनस प्लस कहाँ यूज करना है ये ट्रिक अगर आपने अपने माइंड में फिट कर ली तो आप इजीली अप्लाई कर लोगे क्वेश्चन को देखकर फॉर्मूला। ओके, एंड लास्ट वन इज, लास्ट क्या है आपका, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये आपको बहुत अच्छे से पता है, डिफरेंशिएशन में भी सीख कर आए थे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनाता है, साइन इनवर्स समथिंग कुछ बनाता है। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस में भी हमने साइन का कुछ सीखा था, 1/समथिंग रूट में था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वहाँ भी माइंड में था कि हाँ जब भी हमारे पास रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आता है साइन इनवर्स का कुछ ना कुछ बनता है। ठीक है, तो इसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि हाँ साइन इनवर्स का कुछ बनेगा, लेकिन जो फॉर्मेट आएगा वो तीनों फॉर्मूले में सेम ही आएगा। ओके, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट आप देखेंगे सब मैं सेम ही लिखूंगी, बस एक को लर्न करोगे, बाकी दो को माइंड में फिट करोगे, यू कैन इजीली अप्लाई एनी फॉर्मूला। ओके, नाउ x/2 जब भी आपके पास रूट में आता है न्यूमरेटर में, देखो तीनों में आपके न्यूमरेटर में ही स्क्वायर रूट है, तो क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं x/2 से। x/2 लिखते हैं, देन जो यहाँ पर लिखा हुआ होता है वो लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख लिया। देन यहाँ पर बेटा माइनस है तो यहाँ पर आप माइनस यूज करोगे, माइनस यूज करने के बाद ए स्क्वायर / 2 आएगा। ठीक है, देन ये वाला फॉर्मेट आपका लॉग का होता है, ये वाला फॉर्मेट आपका लॉग का होता है और लॉग में आता है x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c तो आएगा ही, लिख लिया। देखा पैटर्न क्या है, पैटर्न को माइंड में फिट करने का है, x/2 लिखना है आपने। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, देन जो यहाँ पर गिवन है वो लिखते हैं एज इट इज। यहाँ माइनस था बेटा तो यहाँ माइनस यूज किया, देन ए स्क्वायर / 2, ये लॉग का फॉर्मेट बनाता है, तो लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आपने वो इंटीग्रेशन सम पर्टिकुलर फंक्शंस याद किए होंगे तो आपको ये वाला याद आ गया होगा कि हाँ आपने ये यूज किया था, सेम वही पैटर्न है, लेकिन ये डिफरेंट है, ये वाला पैटर्न लॉग का सेम है। तो अगर वहां से रिलेट कर पाओगे तो वहां से रिलेट कर लो, अदरवाइज ये आपने सीख लिया। नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ बस प्लस है, बाकी ये सब कुछ सेम है, यहाँ प्लस है तो ऑब्वियसली सब कुछ सेम ही आएगा। ठीक है, देखो x/2 के प्लेस पे x/2 ही आएगा, रूट में जो यहाँ है, जो यहाँ था वो यहाँ आया था, जो यहाँ है वो यहाँ आएगा, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
अब यहाँ प्लस है बेटा, तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू। देन लॉग का फॉर्मेट है, लॉग का फॉर्मेट इस वाले फॉर्म में आ जाएगा, क्या आएगा, लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। देखा आपने, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लोगे ना तो आपको बहुत इजीली, बिल्कुल सेम पैटर्न है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो यहाँ आएगी, देन यहाँ आएगी। ओके, यहाँ माइनस आया था तो यहाँ माइनस आया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस का फॉर्मेट है तो यहाँ सब कुछ सेम आया, बट यहाँ जो ये लिखा हुआ है वो सेम आ गया। एंड यहाँ पर क्या है, प्लस है, देन यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन टू, देखो ए स्क्वायर अपॉन टू भी है, ए स्क्वायर अपॉन टू भी है, लेकिन यहाँ माइनस था तो माइनस आया, प्लस है तो प्लस आ गया। फिर सेम लॉग का फॉर्मेट है तो लॉग का फॉर्मेट आ गया, सेम फॉर्मेट आया, बट यहाँ हमारा जो ये गिवन था ना सेम आएगा, वो यहाँ पर ये था तो ये दोनों जगह ये आया, यहाँ पर ये था तो ये दोनों जगह प्लस का फॉर्मेट आ गया। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है थोड़ा सा, समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक लर्न करोगे दूसरा अपने आप माइंड में रिकॉल हो जाएगा कि हाँ अगर प्लस होगा तो ये आएगा, माइनस होगा तो ये आएगा। ओके, और फॉर्म क्वेश्चंस जब सॉल्व करोगे तो माइंड में एकदम से फिट हो जाएंगे, कहीं कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये आपको पता है साइन इनवर्स समथिंग कुछ बनेगा, तो फॉर्मेट इसका भी सेम है, एक्स अपॉन टू आता ही है, इन तीनों में एक्स अपॉन टू आता है, पहले लिख लिया। देन जो यहाँ लिखा होता है वो आता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, नाउ अब यहाँ प्लस ही आएगा, प्लस आ गया, माइनस सिर्फ इसमें आता है, बाकी इन दोनों में प्लस ही आएगा। ठीक है, नाउ अब आपको पता है यहाँ ए स्क्वायर अपॉन टू है, ए स्क्वायर अपॉन टू है, देन यहाँ भी ए स्क्वायर अपॉन टू आएगा, लिख लिया। ओके, ना अब आपको बहुत अच्छे से पता है ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है। ओके, यहाँ तो लॉग का था, ये भी आपको इंटीग्रेशन सम पर्टिकुलर फंक्शन से पता है कि यहाँ लॉग आता है, और इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन से आपको इसका भी पता है कि साइन इनवर्स आता है। ठीक है, तो यहाँ तो आपने लॉग अप्लाई कर दिया, सब कुछ सेम लिखा, बट यहाँ आपने लॉग अप्लाई किया था, ये साइन का है तो सबको सेम लिखा, यहाँ पर आप लिखोगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। हो गए, तीनों फॉर्मूले लर्न हो गए। ठीक है, कैसे, देखो सब कुछ सेम है, एक्स अपॉन टू एक्स अपॉन टू एक्स अपॉन टू, जो यहाँ था वो यहाँ लिखा हुआ है, जो यहाँ है वो यहाँ लिखा हुआ है, जो यहाँ है वो यहाँ लिखा हुआ है, सिंपल। और जो भी यहाँ गिवन होगा वो आप कर लोगे। सबसे पहले तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपको क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लाना होगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा सब कुछ, है ना। पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर से इस फॉर्मेट में लाना होगा, देन फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ओके, देखो एक्स अपॉन टू एक्स अपॉन टू एक्स अपॉन टू, यहाँ जो सेम था वो सेम सेम। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ माइनस था बेटा इसलिए यहाँ माइनस आया। ओके, बाकी यहाँ प्लस था, प्लस आया, बट साइन वाले में भी प्लस आता है, सिर्फ माइनस हमारा माइनस वाले में आता है, वो आ गया। ठीक है, देन फिर क्या हुआ, ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर अपॉन टू, तीनों में आया। देन आपको पता है लॉग का फॉर्मेट है, तो लॉग का फॉर्मेट लगा के आपने सेम फॉर्मूला जो यहाँ पर था वो लिखा, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। यहाँ भी लॉग का फॉर्मेट है, एक्स प्लस यहाँ पर जो गिवन था प्लस का फॉर्मेट वो लिखा, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पता है साइन इनवर्स का होता है, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। कहने का मतलब ये है, बस आपको ये वाले पॉइंट्स को माइंड में रखना है, बाकी ये तो आपको पता ही है क्या आएगा। ठीक है, देखा बड़ा सा फॉर्मूला था और हमने बहुत इजीली सीख लिया। बड़े से फॉर्मूले थे, कंफ्यूजन होती है, अगर रट्टा मारने बैठ जाओगे ना तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक हो ही जाएगी। ठीक है, कभी कभी ये मिस्टेक हो जाती है कि ए स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, एक्स यहाँ लिख दिया, ए स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप समझ कर करेंगे, तीनों फॉर्मूले को आपने समझ लिया बहुत अच्छे से, फिर आप क्वेश्चन देखेंगे, देन उसको अप्लाई करेंगे तो कहीं मिस्टेक नहीं होगी, बहुत आराम से बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो ना आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।